सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नमस्ते स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की गणित जिसकी प्रश्नमाला 9.2 का हम इसमें 10, 11 और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो करते हैं हम शुरू। बिंदुओं -4, 0 और 0, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमें ये दे दिया a का मान और ये b का मान दे दिया, तो हमने a और b का मान यहाँ पर रख दिया। अब ये बोल रहे कि इस रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटने वालों के बिंदुओं के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो हमने माना a और b को जो बीच में से काट रहा है वो निर्देशांक बिंदु क्या है, c है। ठीक है, फिर ac को जो काट रहा है उसको d मान लिया और bc को जो काट रहा है उसको e मान लिया। तो अब हमें इनके बिंदु निकालने हैं। तो हमें याद है कि मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, x1 प्लस x2 बटा 2 क्या होता है मध्य बिंदु के लिए। x के लिए तो है x1 प्लस x2 बटा 2 और y के लिए है y1 प्लस y2 बटा 2। हम इसमें मान डालेंगे x1 और x2 का और सोल्व कर देंगे। इसमें y1 y2 का मान डालेंगे और सोल्व कर देंगे, तो यहाँ से c बिंदु का मान आ जाएगा। ठीक है, सी बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। तो सी बिंदु के लिए हमें करना है, तो क्या होगा, x1 का मान कितना है यहाँ पर, ये रहा -4 प्लस x2 का मान कितना है 0 बटा 2 और y के लिए ये रहा y1 का मान 0 प्लस y2 का मान कितना है 6 बटा 2। करेंगे इसको सोल्व, तो c के लिए आ जाएगा हमारे पास बिंदु -4 बटा 2 कितना हो जाएगा -2 और 6 बटा 2 कितना हो जाएगा 3। ये हो गए सी बिंदु के निर्देशांक, यहाँ लिख देंगे हम -2 और 3। अब ए और सी बिंदु के बीच में क्या आएगा, डी बिंदु, तो इसके निर्देशांक निकाल लेंगे हम। डी बिंदु के लिए निर्देशांक क्या हो जाएगा, -4 -2 बटा 2, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और y के लिए 0 प्लस 3 बटा 2, यानी कि डी बिंदु के लिए हो जाएगा -4 और -2 मिला करके -6 बटा 2, यानी कि -3 आ जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा 3 बटा 2। ये हो गए डी बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, किसके हो गए, डी बिंदु के। कितना आया, -3 और 3 बटा 2, -3 और 3 बटा 2। अब हमें निकालना है ई बिंदु के, तो बी और सी के बीच में आएगा ई बिंदु। तो करते हैं हम ई बिंदु के लिए -2 प्लस 0 बटा 2, -2 प्लस 0 बटा 2 और 3 प्लस 6 बटा 2, 3 प्लस 6 बटा 2, क्योंकि इसके लिए x1 का मान ये होगा, x2 का मान ये होगा, y1 का मान ये होगा, y2 का मान ये होगा, इसलिए इसके लिए x1 का मान ये होगा, x2 का मान ये होगा, y1 का मान ये होगा, y2 का मान ये होगा और फॉर्मूले में डालेंगे और हम मान निकाल लेंगे। तो देखो -2 बटा 2 तो कितना आ जाएगा यहाँ पर -1, क्योंकि 2 से 2 कितने बार कट गया, एक बार। यहाँ 3 और 6 मिलाकर कितने 9 बटा 2, 9 बटा 2 कटेगा नहीं, तो ये ऐसे ही रह जाएगा। तो ये कौन से बिंदु के, ई बिंदु के निर्देशांक हो गए, कितना -1 और 9 बटा 2। तो हमने ये तीनों बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर लिए और यही हमें इसमें सोल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व करेंगे हम। ज्ञात कीजिए कि रेखा 3x प्लस y बराबर 9 बिंदुओं 1, 3 तथा 2, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। तो हमने मान लिया क्या, जो बिंदु है इसको मिलाने वाली रेखा कौन सी है, 3x प्लस y बराबर 9 को किस अनुपात में विभाजित करती है, लैम्बडा अनुपात 1 में विभाजित करती है। तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x के लिए हमें याद है कैसे निकालते हैं हम, वही कैसे निकालते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, और y के लिए कैसे निकालते हैं, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, ऐसे करते हैं हम। ठीक है, तो x के लिए निकालेंगे हम। यहाँ पर देखो x2 का मान कितना है, 2 है, तो 2 इंटू m1 का मान कितना दे दिया हमें, लैम्बडा हमने मान लिया, प्लस इसका मान कितना है, x1 का 1 और m2 का मान भी कितना है 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा, बटा
m1 का मान कितना है लेमड़ा प्लस m2 का मान कितना है 1। इसी तरह से इसके लिए भी निकालेंगे हम, ठीक है। m1 का मान तो है लेमड़ा और y2 का मान कितना है, y2 का मान है 7, तो 7 इंटू लेमड़ा कितना हो जाएगा 7 लेमड़ा प्लस m2 का मान 1 है और y1 का मान कितना है 3, तो 1 इंटू 3 करेंगे 3 बटा लेमड़ा प्लस 1। ये x का मान आ गया हमारे पास और ये y का मान आ गया। हमें जो समीकरण दे रखी है इसमें x और y का मान डालेंगे और इससे हम m1 और m2 का मान निकाल लेंगे, यानी कि लेमड़ा का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम करते हैं वही समीकरण, क्या दे रखी है 3x प्लस वाई बराबर 9 में x तथा y का मान रखने पर रखते हैं हम। तो देखो 3 इंटू एक्स का मान कितना है 2 लेमड़ा प्लस 1 बटा लेमड़ा प्लस 1 प्लस y का मान कितना है, y का मान डायरेक्ट ये है 7 लेमड़ा प्लस 3 बटा लेमड़ा प्लस 1 बराबर कितना दे रखा है समीकरण में 9 के बराबर है ये, ठीक है। यहाँ से हमने कॉमन ले लिया लेमड़ा प्लस 1 दोनों में से और इसको इधर भेज देंगे तो ये इधर भाग में है तो इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, यानी कि और इस 3 से गुणा कर लेते हैं हम। तो 3 दूनी 6 लेमड़ा प्लस 3 एकम 3 प्लस 7 लेमड़ा प्लस 3 बराबर ये लेमड़ा प्लस 1 उधर चल जाएगा तो 9 इंटू लेमड़ा प्लस 1। 6 लेमड़ा और 7 लेमड़ा मिलकर करके कितने लेमड़ा बनते हैं 13 लेमड़ा प्लस 3 और 3 मिलकर के कितना हो जाएगा 6 बराबर 9 इंटू लेमड़ा 9 लेमड़ा प्लस 9 एकम 9। अब लेमड़ा वाले को इधर लेके आ जाते हैं और संख्या उधर भेज देते हैं। तो 13 लेमड़ा माइनस 9 लेमड़ा, क्योंकि इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का बराबर 9 माइनस ये प्लस का उधर जाएगा तो 6 माइनस का, ठीक है। तो 13 लेमड़ा में से 9 लेमड़ा जाएगा तो कितना बचेगा 4 लेमड़ा बराबर 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 3। तो लेमड़ा का मान कितना आया 3 बटा 4, ठीक है। तो हमें याद है क्या, हमने जो अनुपात माना था लेमड़ा अनुपात 1, लेमड़ा की जगह पे क्या रखे हैं 3 बटा 4 अनुपात 1। अब हम क्या कर देंगे 4 से गुणा कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे तो 4 इंटू 3 बटा 4 अनुपात 1 इंटू 4, 4 से 4 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा इधर 3 अनुपात ये क्या 4, यानी कि हमें जो m1 और अनुपात m2 का मान जो मिला वो क्या आ गया m1 अनुपात m2 कितना हो जाएगा 3 अनुपात 4। ये हमने सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे हम, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु -3 p बिंदु -5 -4 को -2 3 को अंतः विभाजित करता है। p का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें p का मान ज्ञात करना है तो हम करते हैं इसको शुरू। हमने मान लिया c बिंदु को ab को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है लेमड़ा अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है। तो हमें देखो यहाँ पे x का मान दे रखा है, ठीक है, x का मान दे रखा है तो x का मान कितना दे दिया -3, ठीक है। तो x1 का मान हमारे पास कितना दे रखा है, x1 का मान देखो कितना है -5 और x2 का मान कितना दे रखा है -2। हमें x का फॉर्मूला लगाना है, क्या होता है x का फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। x का मान क्या आ जाएगा यहाँ पे -3 बराबर m1 का मान हमने क्या माना लेमड़ा, x2 का मान कितना है -2 प्लस m2 का मान कितना है 1 इंटू x1 का मान कितना है -5 बटा m1 प्लस m2 यानी कि लेमड़ा प्लस 1। तो -3 ये इकाई में है गुणा में भाग में है तो किधर चल जाएगा गुणा में, लेमड़ा प्लस 1 बराबर -2 इंटू लेमड़ा कितना जाएगा -2 लेमड़ा और -5 हो जाएगा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस और -5 इंटू 1 कितना हो जाएगा -5। इसको सोल्व करते हैं -3 लेमड़ा -3 क्योंकि -3 से गुणा कर दिया हमने बराबर -2 लेमड़ा -5, लेमड़ा वाला इधर और संख्या उधर। तो -3 लेमड़ा प्लस 2 लेमड़ा, माइनस का है इधर आएगा तो प्लस का बराबर -5 माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का 3, ये हो जाएगा माइनस का लेमड़ा बराबर -2 क्योंकि माइनस के 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा -2, कैंसिल हो जाएगा माइनस से माइनस, लेमड़ा का मान कितना जाएगा 2। अब लेमड़ा का मान हमारे पास 2 आ गया तो यहाँ पे क्या किस अनुपात में लेमड़ा अनुपात 1 में विभाजित कर रही थी, लेमड़ा का मान कितना था 2:1 यानी कि इस अनुपात में वो विभाजित कर रहा था। अब हमें मान ज्ञात करना है किसका p का मान ज्ञात करना है।
तो हम P बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे, P बिंदु के, ठीक है। P बिंदु देखो कहाँ पर है, y वाले इस पे है, तो y का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, ठीक है। m1 का मान हमारे पास है कितना 2, m2 का मान है 1, y2 का मान हमारे पास कितना है, y2 का मान है हमारे पास 3 और y1 का मान कितना है -4। हम डाल देते हैं मान, m1 का मान 2 इंटू y2 का मान कितना है 3 प्लस m2 का मान कितना है 1 इंटू y1 का मान कितना है -4 बटा m1 का मान 2 और m2 का मान 1। सोल्व करते हैं इसको, 2 तिया कितने हैं 6, -4 बटा 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बटा 3, यानी कि p का मान हमारे पास कितना आएगा 2 बटा 3। यही हमें सोल्व करना था और हमने इसको सोल्व कर दिया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या आपका कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपकी क्वेरी पूछ सकते हैं। और हर संडे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में टेस्ट होता है, तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं और हर संडे टेस्ट दे सकते हैं। थैंक यू।